जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सूर्यवंशी 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 Respected Samir Wankhede sir, respected Azim Sheikh sir जी, नासिर सर, आजम भाई, अफसर खान, जो स्पेशली अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट के और भी यहाँ पे जो वर्कर्स है और उनकी पूरी टीम है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स आए हुए हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं शायद यहाँ पे 2 साल के बाद में एक बार फिर से आया हूँ। 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था कल्याण में, तब हमने कल्याण वालों से रिक्वेस्ट की थी कि अभी आप उधार के सिविल सर्वेंट बाहर से बुलाते हो, मतलब हम भी आपके ही है, लेकिन जस्ट टू मोटिवेट यंग माइंड्स हमने रिक्वेस्ट की थी कि अभी आप उधार के सिविल सर्वेंट बाहर से बुलाते हो। हम दुआ करते हैं कि कल्याण से ही सिविल सर्वेंट यहाँ पे खूब मात्रा में निकले और इसी हॉल में उनका जो है तो फेलिसिटेशन हो। तो एक शेर के साथ में अपने 2 शब्द शुरू करता हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मेरी आवाज आ रही है पीछे? हेलो हेलो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं। एक प्रोफेसर रहते हैं, वो प्रोफेसर 2 टीम बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स की और उनको कुछ लकड़ियां और कुछ औजार देता है और उनको एक 7 दिन का टाइम देता है कि इसमें कितनी कुर्सियां बना सकते हो। जो पहली टीम होती है उसका नाम होता है टीम ए। क्या नाम होता है? नहीं, बच्चों के पीछे से आवाज नहीं आ रही। क्या नाम होता है? टीम ए। टीम ए जब पहले दिन कुर्सियां बनाती है तो वो 7 कुर्सियां बनाती है। जितना मटेरियल दिया जाता है
उतने में कितनी कुर्सियां बनाती है? 7 कुर्सियां बनाती है। फिर जो प्रोफेसर है, क्योंकि टीचर है, तो टीचर क्या करते हैं, जब दूसरी टीम के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मैंने पहली टीम के पास में इतना मटेरियल और इतना सामान देने के बाद में उन्होंने 7 कुर्सियां बनाई है, आपके पास चैलेंज है कि अगर आप उनसे ज्यादा बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो 7 दिन का टाइम लेके जब टीम बी कुर्सियां बनाती है, तो वो उतने ही सामान में कितनी 11 कुर्सियां बनाती है। कितनी? तो वो फिर से पहले टीम ए के पास जाते हैं। स्टोरी याद रह रही है सबको? ठीक है। फिर पहले वो टीम ए के पास जाते हैं और उस्ताद उनको कहते हैं कि मैंने आपने 7 बनाई थी, मैंने टीम बी को आपका रिजल्ट बताया, उन्होंने मोटिवेट होकर, ठीक है, 11 कुर्सियां बनाई सेम इसमें। तो टीम ए उसको शर्म आती है कि हमसे ज्यादा कैसे बना लिया। ठीक है। फिर टीम ए को उतना ही सामान दिया जाता है, वो फिर से काम करके उतने ही सामान में 14 कुर्सियां बनाते हैं। इस बार कितनी? 14। सामान सेम, लोग सेम, उस्ताद सेम, ठीक है, लेकिन रिजल्ट हर बार अलग। रिजल्ट हर बार अलग। फिर से उस्ताद है, टीम बी के पास जाते हैं। क्या करते हैं? टीम बी के पास उस्ताद जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पहली टीम ने जब पहली बार काम किया था तो 7 कुर्सियां बनाई थी, दूसरी टीम ने 11 कुर्सियां बनाई है, और पहली टीम को जब दूसरी टीम का रिजल्ट पता चला तो उन्होंने 14 कुर्सियां बनाई है। अब आपके पास चैलेंज है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। इट्स लाइक अ ईगो फाइट। ठीक है, एक मोटिवेट कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं टीचर। जब दूसरी बार टीम बी ने ट्राई किया तो उन्होंने इस बार 17 कुर्सियां बनाई। कितनी? क्या समझ में आता है इस स्टोरी से? का रिजल्ट अलग आता है। कोई उसी कॉलेज से आईएएस बन जाता है, कोई उसी कॉलेज से जो है तो कॉल सेंटर की जॉब भी नहीं ले पाता है। फर्क कहां है? आप में से कोई बता सकता है कहां है फर्क? सोच में फर्क है। कहां पर? सोच में फर्क है। जब पहली टीम ए ने काम किया तो उनकी सोच में कोई टारगेट ही नहीं था, लेकिन जब टीम बी ने काम किया तो उनको एक ऑलरेडी टारगेट दिख चुका था। उन्होंने अपनी सोच को बढ़ाया, उसी हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाई, तो उन्होंने इससे बड़ा रिजल्ट पाया। जब एक बार और सेट हो गया तो टीम ए ने उससे ज्यादा काम किया। तो आपके सामने जब हम बैठे हुए हैं, हमने अलग अलग एटमॉस्फेयर से, अलग अलग लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अब आपको हमारे रिजल्ट पता चल गए। हमारे एक सीनियर थे बड़े अच्छे, वो कहा करते थे, वो नॉर्थ ईस्ट से थे तो उनका हिंदी इतना अच्छा नहीं, मतलब वो हिंदी बड़ी क्यूट सी बोलते थे। आपका लाइफ है ना इतना बड़ा नहीं है, आपका लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि खुद गलती करके सीखो, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जब हम 10वीं में 12वीं में थे, हमारे सामने हमारे एम्स या हमारे एस्पिरेशंस जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे। जब हम 10वीं में थे तब हमने किसी आईआरएस, आईपीएस, आईएएस को नहीं देखा था। आपके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा कभी न कभी साल में एक बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। सिविल सर्वेंट्स को आपके एस्पिरेशन या आपके आइडियल्स जो है उनको आपके सामने लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हर फैमिली से कोई ना कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, हमने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी तो आप बच्चों को भी हैरानी होगी कि हमने सिर्फ इतने से शुरू कर दी थी कि कुछ किताबें पढ़नी है, बाद में लाइफ सेट है ना। एक एग्जाम ही तो देना है, क्या करना है? एक एग्जाम ही तो देना है, 10 से 15 किताबें पढ़नी है, वरना लाइफ में बाहर तो बहुत फाइट है। क्योंकि हम तो खेतों में काम करते थे, ठीक है, पुदीना बेचा है हमने बहुत, ठीक है, सब्जी मंडी में हमारा एक्चुअली 1-1.5 एकड़ का खेती है, वहां से हम सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर जाते थे नाइट में और वहां पे बेचते थे। तो देख रहे हैं कि एक साल में 50 पैसे की पुदीने की गड्डी है, 5 साल बाद भी 50 पैसे की या 1 रुपए की है। तो मैं कहता था कि यहाँ पे इतनी मेहनत है
इससे कम मेहनत यूपीएससी में है। जितनी मेहनत मुझे जब सब्जी मंडी में हम लेकर जाते थे, कैसे कैसे वो टेम्पू में वो गट्ठा बोलते थे हम उसको, जिसको बांध के लेके जाते थे, वो गट्ठों में दब के कैसे लेके जाते थे, तो मुझे एक ही एहसास होता था कि ये जो किताबें है ना, उसको पढ़ने में मुझे कम मेहनत लगेगी, जितनी मेहनत मुझे वापस अगर खेती में चला जाऊंगा तो शायद ज्यादा मेहनत लगेगी। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, 67% 10th 12th 67%, और अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुएशन भी इसी के आसपास है, थोड़ा ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चा कर सकता है। मेरे पेरेंट्स जो है तो एग्रीकल्चर में उन्होंने हमेशा मतलब उनकी, मेरे पापा जो है तो वो पहले टेम्पो चलाते थे, फिर उसके बाद में खेती में ही काम करते थे। तो अगर मेरे माँ बाप मुझे करवा सकते हैं या यहाँ पर जो भी बैठे हैं उनके पेरेंट्स उनको करवा सकते हैं, तो यहाँ जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, अगर आपके माइंड में ये आता हो कि बहुत खर्चा आता होगा, बहुत टॉप के लोग करते होंगे, बहुत इंग्लिश जिसको आती होगी वो करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, मदरसे से पढ़ा हूँ। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो या मेरे पेरेंट्स मुझसे करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार डिसाइड करना होगा कि या अपना एम जो है वो हाई रखना होगा। मैं बस इतना कह के मेरे 2 शब्द को यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन मैं आजम भाई और अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमें बुलाया और इतने यंग जो माइंड्स यहाँ पे उनको बुलाया है, उनको भी जो है तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं बस आखिरी में फिर से एक शेर कह दूंगा। देखो, यूपीएससी का जो स्पेशली पैटर्न और ये सब है, आप यूट्यूब पे कभी भी मतलब अगर मेरा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। 1-1.5 घंटे का हमने बहुत अच्छे सेशंस बनाए हुए हैं, आप वो कभी भी जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इन जनरल मेरा कहना ये है कि ये काम हो सकता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक शेर के साथ में मैं मेरी स्पीच को खत्म करता हूं। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहां और भी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सलमान भाई।